Hello guys, Assalamu alaikum. First of all, congratulations to all students who are waiting for admission in PUCIT as PUCIT has announced its admissions for 2021 intake. And most of the students are facing difficulties while filling the online application form and are confused about the merit calculation announced by PUCIT this year. So आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि PUCIT ने and recently renamed as FCIT abbreviated as Faculty of Computer and Information Technology ने इस साल कौन कौन सी फील्ड में एडमिशन ऑफ़र किए हैं, एडमिशन डेट्स क्या हैं, उसके बाद FCIT का मेरिट फार्मूला इस साल क्या बनाया गया है, उसके बाद हम देखेंगे कि हम अपना एग्रीगेट कैसे फाइंड कर सकते हैं और फिर हम देखेंगे कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई कैसे करना है हमें थ्रू ऑनलाइन, क्योंकि इस साल भी ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक एप्लीकेशंस ऑनलाइन ही अप्लाई होंगी, फेस टू फेस हमें अप्लाई नहीं करना पड़ेगा. सो students are facing difficulties while filling the online application form. So we will discuss everything in this video today. And at the end, if you are selected for PUCIT FCIT, you got your name in the first list, second list और third list, तो उस टाइम हमें अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं वो सब हम देखेंगे. तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि फील्ड्स कौन सी FCIT ने इस बार ऑफ़र की हैं. इस साल जैसा कि हम सब जानते हैं कि FCIT में 3 मेजर फील्ड्स हैं जो कि कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है. बट इस साल एक और मज़ीद फील्ड ऐड की गई है जिसका नाम है डाटा साइंस. दिस इज़ एडिड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ FCIT. उसके बाद दूसरी चीज़ जो मेजर चेंज किया गया वो ये है कि इस साल आफ्टरनून के एडमिशन्स को कैंसिल कर दिया गया है. जस्ट मॉर्निंग के एडमिशन्स होंगे, आफ्टरनून के इंटेक्स नहीं होंगे, ओल्ड कैंपस में भी और न्यू कैंपस में. और डाटा साइंस जो कि न्यू इमर्जिंग फील्ड है उसके लिए जस्ट इवनिंग और आफ्टरनून की एडमिशन्स होंगे. उसके अलावा ओल्ड कैंपस, न्यू कैंपस में चारों फील्ड्स के लिए आफ्टरनून के इंटेक नहीं होंगे. दिस मेजर चेंज ब्रिंग बाय FCIT दिस ईयर. उसके बाद हम देखते हैं कि एडमिशन डेट्स क्या हैं. जैसा कि आप सबको पता है कि 18 अक्टूबर 2021 को FCIT ने अपने एडमिशन ओपन कर दिए थे और इनकी क्लोजिंग डेट 18 नवंबर है 2021. सो फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल. अब हम बात करते हैं मेरिट फार्मूला का. मेरिट फार्मूला इस साल वही फॉलो हो रहा है जो 2020 में फॉलो हुआ था. आप कह सकते हैं 25% मैट्रिक एंड 75% ऑफ योर FSC मार्क्स. तो वो कैलकुलेट कैसे होगा? सिंपली आपने अपने मैट्रिक के मार्क्स को 4 से डिवाइड करना है, उसमें अपने ऑब्टेन्ड FSC के मार्क्स को ऐड करना है. ये दोनों को ऐड करके आपने इनको डिवाइड करना है 1375 से. उसके बाद एट द एंड आपने उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको अपना एग्रीगेट मिल जाएगा कि आपका टोटल एग्रीगेट क्या है. यू कैन से डैट व्हाट इज़ योर मेरिट, उसको हम एग्रीगेट भी कहेंगे. तो आपका एग्रीगेट आपको मिल जाएगा. वो कैसे होगा कि मैट्रिक के मार्क्स को 4 से डिवाइड करना है, उसमें ऑब्टेन्ड FSC के मार्क करने हैं. मैट्रिक के भी वो मार्क्स देना है जो मींस आपके टोटल FSC के मैट्रिक के मार्क्स हैं. उसके बाद उसको 1375 से डिवाइड करना है और देन मल्टीप्लाई बाय 100 टू हैव योर एग्रीगेट. उसके बाद हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स है, ये हम बाद में देखते हैं. उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है. क्योंकि इस साल भी कोरोना की वजह से ऑनलाइन सबमिशन हो रही है, तो वो ज़रा बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल हो रहा है. तो हम वो कंटिन्यू करते हैं, वो देखते हैं कि हाउ टू फिल द फॉर्म. I have copied the link, so I am just pasting it to reach the actual website. The link will be given in the description section, so you can go there and just click to reach the actual website. Just enter here and you reach here. यहाँ आपको इन दोनों लिंक्स में से किसी एक पर क्लिक करना है. तो सिंपली we are clicking here. इसको हम क्लोज़ करेंगे. अगर आपने ऑफर्ड एडमिशन प्रोग्राम्स देखने हैं तो वो आप यहाँ चेक कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम
पीयू के तमाम फील्ड्स में एडमिशन खुल चुके हैं एक्सेप्ट फार्म डी एंड लॉ। सो आप यहाँ से सारी फील्ड्स चेक कर सकते हैं। वी हैव नॉट कंसर्न विद इट, सो वी आर क्लोजिंग इट नाउ। here is application form for admission in Punjab University. So simply enter your CNSE number here. इसमें एक काम जो आपको करना है, आपको अपनी इंफॉर्मेशन सारी एक्यूरेटली और करेक्टली देनी है, कुछ भी गलत नहीं एंटर करना, क्योंकि जो यहाँ एंटर हो गया सेव हो गया उसके बाद ना इसमें चेंजेस होंगे, और अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो यही इंफॉर्मेशन आपकी आगे होल यूनिवर्सिटी लाइफ में कैरी होंगी, और कुछ अगर गलत हो गया तो चेंजेस करते वक्त बहुत मुश्किल होगी। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक्यूरेटली देनी है, सो ध्यान से फिल कीजिएगा इसको। एंटर योर CNSE here अगेन। अपना यहाँ फुल नेम लिखिए। सपोज यू कैन से दैट इट्स अलीशान, आई एम जस्ट सपोजिंग इट। हेयर फादर नेम अली अहमद। यहाँ आपको अपनी फ़ोटोग्राफ लगानी है। फ़ोटो आपकी कोई भी स्टाइलिश पोज में ना हो, जस्ट विद ब्लू बैकग्राउंड, क्लियर पिक हो इन कोट, और यू कैन से ड्रेस कोई भी हो लेकिन ब्लू बैकग्राउंड हो, स्टाइलिश फनी पिक्चर ना हो। आई एम जस्ट चूजिंग एनी। सो एंटर हेयर योर फादर CNSE। your monthly income, which is your accurate monthly income, enter here. Then enter your father or guardian occupation. Suppose he or she is teacher. Then enter your gender, male. Here your date of birth, enter your actual date of birth mentioned in your matric or FSC result card, or either on your BA form or CNIC. So date you can say 11/04. If you are Hafzi Quran yet, then click on yes, otherwise select no. No, this time no. Marital status, either you are single or married. Religion is Islam, और अगर कोई माइनॉरिटी से बिलोंग करता है तो वो अकॉर्डिंग टू अपना रिलीजन सेलेक्ट कर लें। अपना ब्लड ग्रुप यहाँ देंगे, अगर किसी को नहीं पता तो एज रैंडम सेलेक्ट कर दें, इसका इतना इशू नहीं है। उसके बाद जब आपका हॉस्टल अलॉटमेंट्स होंगी या आपका मेडिकल टेस्ट होगा तो उसमें सब गिवन होगा। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर, एक्यूरेट मोबाइल नंबर दें जो आपका है। आई एम जस्ट राइटिंग एज रैंडम। गार्डियन कॉन्टैक्ट नंबर, nationality is Pakistan. If anyone is overseas, then he can or she can select this according to their nationality. Enter your email here, your actual email. Don't use any fake email, or you can say which is not in use. So write actual email here. Then select your province. Then select your domicile. आपका डोमिसाइल कहाँ का है वो लिखें। उसके बाद अपना यहाँ परमानेंट एड्रेस देना है, ताकि कल को अगर कुछ आपको मेल वगैरह यूनिवर्सिटी की तरफ से आए, पोस्ट आए, तो डायरेक्ट आपको रीच कर सकें। सो एग्जैक्ट और रियल वन देना है हमें यहाँ पे। उसके बाद अगर आप लाहौर से बिलोंग नहीं करते, आप मतलब आउटसाइडर्स हैं, तो देन यू हैव टू क्लिक दिस सेक्शन, अदरवाइज यू हैव टू लीव इट। देन इफ़ यू हैव टेकन एनी NCC ट्रेनिंग, क्लिक इट, अदरवाइज लीव। रजिस्टर विद पंजाब यूनिवर्सिटी, तो आप इसको क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें PU का, अदरवाइज लीव इट। उसके बाद अगर आप कोई स्पेशल पर्सन है तो इस बॉक्स को हम क्लिक करेंगे, अदरवाइज लीव कर दें। अगर आपके फादर जो हैं डिसीज मीन्स फोत हो गए हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसके बाद अगर आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं तो इस बॉक्स पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद ये है कि हमें अगर कोई स्पेशल नीड है तो हम इस बॉक्स को करेंगे, अदरवाइज़ हम सब बॉक्स छोड़ते जाएंगे।
If you are removed or expelled from your university or either institute, then you have to click here convicted. either अगर आप पर कभी कोई यू कैन से दैट केस वगैरह हुआ है तो मुजरिम है आप किसी चीज़ के, तो उधर आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा, वरना आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा सकता है. सो काइंडली इंफॉर्मेशन राइट दीजिएगा at the end this box. Then you have to do save and proceed. Here we come with second information which is of एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन. ये भी हमें बिल्कुल एक्यूरेटली जो हमारा सब कुछ है वो देनी है, कुछ भी हमें रॉन्ग इसमें एंटर नहीं करना. सो एंटर योर डिग्री लेवल. पहले हमें सबसे पहले बताना है कि हमने किया क्या. तो पहले हम शुरू करते हैं मैट्रिक से. एंटर योर बोर्ड है. व्हाट इज़ योर बोर्ड. सपोज बाईस गुजरांवाला बोर्ड है. उसके बाद हमारे पास एग्ज़ाम टाइप एनुअल. अगर कोई सप्ली वाला है तो वो सप्ली को एंटर करेगा. हियर एंटर योर रोल नंबर. your board registration number, or you can say that on your result card registration number is mentioned. enter your exam passing year. जब आपकी मतलब मैट्रिक ख़त्म हो गया वो एंटर करना. उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें. आई एम टाइपिंग एज रैंडम. देन एंटर योर ग्रेडिंग सिस्टम. मार्क्स हैं कि आपका जीपी है वो एंटर करना. टोटल मार्क्स कितने होते हैं आपके बोर्ड में वो एंटर करें. उसके बाद ऑब्टेन्ड आपके कितने हैं वो एंटर करें. उसके बाद ग्रेड है. सपोज ऑन दिस मार्क्स दिस इज ए प्लस, सो जस्ट एंटर ए. डिवीजन फर्स्ट डिवीजन. मेजर सब्जेक्ट्स आर मैथ, बायो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यू हैव टू, आप अपना कोशिश करें कि इसको आप पूरा ही लिख सकें. Then we come with experience and publications. We have entered our first educational record which is of matric. Now we will continue with our intermediate. So enter intermediate here. Result declared or result awaiting. As FSC result is declared, so you can check this degree FSC और ICS, क्योंकि FCIT में यही दो कंटिन्यू होंगी, ICS या FSC. With medical or engineering, both backgrounds are allowed to be the students of CS and SCIT. So with every background, either with bio or maths, you can apply for CS, SC and IT. Here they are asking for, so enter pre-engineering or pre-medical here. Again board wise. Passing year 2021 or if any repeater, 2 marks will be deducted from your FSC marks. So beware if you are a repeater, so apply accordingly. Exam type and roll number, enter here again, enter your registration number again. I am just copying because मुझे भी कुछ याद नहीं है अपना registration number. Grading system is again marks. Total marks are again 1100. Division is again first. Grade is again A. और मेजर सब्जेक्ट इस बार हमारा इधर या मैथ होगा या फिर बायो वालों का बायो होगा और ICS वालों का कंप्यूटर होगा. सो ये चेक करते हुए ध्यान से देखिए. It's with
एक्सपीरियंस एंड पब्लिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि हमने अभी इंटरमीडिएट क्लियर किया है अप्लाइंग फॉर अंडर ग्रेजुएट और यू कैन से फॉर बैचलर्स। तो हमारा अभी पब्लिकेशंस वगैरह या एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं होगा। कुछ लोग होंगे, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने कोई काम वगैरह किया होगा या कोई जॉब करते होंगे ड्यूरिंग देयर स्टडीज़, सो दे कैन कंटिन्यू विद दिस। वो अपना एक्सपीरियंस या ऐड कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज वी हैव टू एंटर स्किप इन केस ऑफ नो जॉब एक्सपीरियंस। ओके, again they are asking for publication, so we don't have publication, then we have to skip this also. We have no publications still. Okay, we don't have either any experience or publication, so continue to next step, which is very important step of apply, which is the main कि हमें अप्लाई किस में करना है। Here upload documents which they are demanding। यहाँ आपको अपना मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है, उसके बाद नीचे आपको अपनी एफएससी का रिज़ल्ट कार्ड अपलोड करना है। ओके, सो अभी तो मेरे पास सेव नहीं है, सो व्हाट वी विल डू, सिंपली अपलोड एनीथिंग। Add anywhere anything from upload document. Now upload for upload your matric and FSC documents with clear pic. Don't do it with rough resolution. Resolution must be good. Now you must do final submission of your entered information applying for admission. So we have to final here. Our information is accurate. You can verify all your information from here. Here will be your picture. You can check all other you have entered any wrong or so you can change accordingly, क्योंकि इसके बाद ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो आपको ध्यान रखना है कि अगर इसको एक बारी ध्यान से देखना है, अगर कुछ इश्यूज हैं तो उसको क्लियर कर लें, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू। इसको क्लोज करें। फाइनल सबमिशन हुई, इसके बाद हमें क्या करना, इधर हमें ये अंडरटेक करना है। यूनिवर्सिटी के रूल्स क्या हैं और हमें क्या 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 फॉलो करना है, उसके बाद यह आपको बॉक्स चेक करना है और उसके बाद सबमिट इन्फॉर्मेशन एज फाइन, इसको हमने सबमिट कर देना। उसके बाद यहाँ से आपका यू कैन अब यहाँ से अपने डिग्री और डिपार्टमेंट कर सकते हैं। सेलेक्ट ग्रेजुएट कि हमारी डिग्री लेवल ग्रेजुएट है। उसके बाद डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में आपको अप्लाई करना है, तो हम यहाँ लिखेंगे FCIT। वेयर इज FCIT, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका अल्लामा इकबाल कैंपस इज़ ओल्ड कैंपस एंड कायद-ए-आज़म कैंपस इज़ न्यू कैंपस। सो आपने देख लेना है कि आपको किस कैंपस में अप्लाई करना है और किस फील्ड में अप्लाई करना है, और हर फील्ड की, हर कैंपस के अलग अलग चार्जेस हैं। सो आपको उन सब के चालान भी अलग से जनरेट करने हैं और उसके बाद सबका फॉर्म भी अलग से जनरेट करना है। सो ये अब आपने देख लेना है कि आपको कहाँ अप्लाई करना है, इधर इन कायद-ए-आज़म कैंपस और अल्लामा इकबाल कैंपस। बट एक जो आप कह सकते हैं कि एक राय टाइप ये है कि यू शुड प्रेफर अल्लामा इकबाल कैंपस। वहाँ की स्टडीज़ एज़ कंपेयर टू कायद-ए-आज़म कैंपस अच्छी है, क्योंकि वहाँ के सब टीचर सीनियर्स हैं, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड हैं। और ओवरऑल अगर आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है तो वो देन यू हैव टू गो विद कायद-ए-आज़म कैंपस।
वहाँ की कैंपस लाइफ मज़े की है। सो वी आर गोइंग विद अल्लामा इकबाल कैंपस। फिर यहाँ हमें देखना है कि हमें अप्लाई किस चीज़ में करना है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं ब्रो, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद कंप्यूटर का, डाटा साइंस का भी आ गई है, कंप्यूटर साइंस का। अगर आपको कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई करना है तो कंप्यूटर साइंस का जो भी मतलब आईटी का अप्लाई करना है आईटी के लिए, और एससी के लिए एससी का। सो एंटर इधर अल्लामा इकबाल ऑफर्ड प्रोग्राम्स। यहाँ क्योंकि इस साल जस्ट मॉर्निंग के लिए ऑफ़र हो रहे हैं, इवनिंग और आफ्टरनून के लिए एडमिशन ऑफ़र नहीं हुआ, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ एक आ रहा है। सो हम इसको इधर सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद वो बस जनरेट चलान कर लेना है। आपका चलान आपके सामने आ जाएगा। उसको आपने यहाँ से आपने अपनी प्रोफाइल खोलनी है, व्यू प्रोफाइल, और इसको आपने सेव करना है, अपने पास रखना है, ताकि एट द एडमिशन टाइम आपको ये यूज़ में इस्तेमाल होगा। सो यू हैव टू प्रिंट दिस आल्सो, एंड एट द एंड आपको ये चलान प्रिंट करवाना है और चलान जमा कराना है आइदर इन HBL बैंक और UBL बैंक। और उसके बाद एज मैंशनड हियर टेक प्रिंट आउट यूजिंग चलान है और यू नीड टू जनरेट। जब आप वो करवा लेंगे जनरेट, उसके बाद इसके बाद अगला ऑप्शन होगा हमारे पास यहाँ पर कि वो हमें इनको भेजना पड़ेगा वापस। अप्लाई में ही होगा। चलान जनरेट करने के बाद वो चलान जमा करवाने की पिक्चर जो है वो हमें उधर इधर भेजनी पड़ेगी, नहीं तो हमें यहाँ से अपना एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट करके हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगी। उसके बाद हमें मेरिट की लिस्ट का इंतज़ार करना है कि कब PUCIT अपनी मेरिट लिस्ट लॉन्च करेंगे। उसके बाद जो लास्ट चीज़ है वो है डॉक्यूमेंटेशन। जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं FCIT में इन मेरिट लिस्ट, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड और थर्ड, जितनी भी मेरिट लिस्ट लगती हैं, तो वो मोस्टली कन्फ्यूजन आती है कि हमें उस टाइम अपने साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से कैरी करने हैं, क्या क्या लेके जाना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपने चीज़ अपने साथ कैरी करनी है, इट शुड बी ओरिजिनल। फॉर एग्जांपल योर रिज़ल्ट कार्ड फर्स्टली, तो ये ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड आपने अपने साथ कैरी करना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके कैरी करती है। और उसके बाद अगला जो है वो आपका रिज़ल्ट, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट भी ओरिजिनल होना चाहिए। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म, जिस पर मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसके बारे में आप कंफ्यूज ना हो। ये सिंपली आपको यूनिवर्सिटी की फोटोकॉपी शॉप से ये आपको मिल जाएगा अंडरटेकिंग फॉर्म, जो कि प्रिंटेड होगा सारा, तो वो इजीली आपको वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपको वहाँ से नहीं लेना तो आपको 50 रुपीज़ वाला स्टैम्प पेपर लेना है, उसके ऊपर मजिस्ट्रेट के साइन होने चाहिए। उसके बाद अंडरटेकिंग फॉर्म आपको उस पर प्रिंट कराना है। तो सो ये बहुत बड़ा इशू है। इससे अच्छा है आप यूनिवर्सिटी की फ़ोटोकॉपी शॉप से आप अंडरटेकिंग फॉर्म ले लें और उसको फिल कर लें। उसके बाद अपना मेडिकल लाजमी लेके जाना है। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अपना मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से उनको बहुत से चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ सिटी आए होते हैं, तो ये बहुत बड़ा इशू आता है। तो आपने मेडिकल सर्टिफिकेट अपना लाजमी कैरी करना है अपने साथ बनवा कर। उसके बाद अपनी 4 ब्लू बैकग्राउंड पिक्चर्स, और अगर आप में से कोई हाफ़िज़ कुरान है तो अपना सर्टिफिकेट भी साथ लेके जाएगा, विच इज़ ओरिजिनल। आई एम मैंशनिंग अगेन, यू हैव टू कैरी ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल फॉर्म। उसके बाद अगर आप इन 6 बोर्ड्स के अलावा किसी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना NOC भी कैरी करना पड़ेगा, और NOC आपको आपका बोर्ड बना कर देता है, तो वहाँ से आपका NOC बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। उसके बाद पिछले साल के जो मेरिट लिस्ट हैं, जो एग्रीगेट हैं, वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिए जाएंगे। आप उनमें से पिछले साल के क्योंकि पिछले साल भी जो एडमिशन हुआ है वो ओपन मेरिट की बेस पर हुआ है, तो एग्रीगेट आप वहाँ से कंपेयर करके फिर अकॉर्डिंग टू जिस फील्ड में आप समझते हैं कि आपका एग्रीगेट यहाँ तक लाई कर सकता है, तो आपको आई होप सो उसी फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। और ये बात क्लियर है कि हर फील्ड उसमें इधर आप मॉर्निंग में करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं, ओल्ड कैंपस करते हैं, न्यू कैंपस करते हैं, तो उसके चलान अलहदा से जनरेट होंगे, उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स अलहदा से जनरेट होंगी, और हर फील्ड। और उसके बाद यू कैन से मॉर्निंग इवनिंग की फ़ीस अलहदा, विच इज़ आई थिंक सो 500 रुपीज़। सो बी केयरफुल अबाउट दिस and apply as soon as possible. Hope this video will help you to fill the form
you can say that in perfect manner. And thank you for watching the video.